हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34, विषय गणित, कक्षा 10। हमारी डेट 27 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 1 करेंगे। ठीक है, मतलब आपने जो आपकी बहुत सारी सर्वसमीकाएं हैं पहली करेंगे आज, बाकी की अगली दो नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद करके उत्तर देना है। पिछली वर्कशीट में हमने एक टेबल लर्न की थी जिसमें आपके अलग अलग मान थे, साइन 30 का, कॉस 45 का, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ थी उसके अंदर। तो आपने उस टेबल में से चार्ट के इन सबकी वैल्यू रखी थी और उसको सॉल्व किया था, है ना। वही है ये भी। तो आज का ये आपका होमवर्क है, ये आपको नोटबुक में तो नहीं करना है। जो नोटबुक में करने हैं वो क्वेश्चंस नीचे आपको दिए गए हैं वो हैं। ठीक है, इसीलिए अगर इनमें गलती भी हो जाती है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ नोटबुक में ही आपको करने हैं। लेकिन आंसर भी मैं बता देती हूँ, इन सब का आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इन सब का आंसर 1 आएगा। आंसर भी बता दिया है मैंने, लेकिन आप इनको सॉल्व करके देखना। सॉल्व करके कैसे देखोगे, साइन 30 की वैल्यू रखो, ठीक है, उसका वर्क करो, फिर कोस 30 की वैल्यू रखो, उसका वर्क करो, उन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। ऐसे ही आपका तीनों में आपको पूरे पूरे करके देखने हैं। ठीक है, जब भी करके देखोगे आपका आंसर क्या आएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इन सब में आप प्रश्नों में एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है, देखो ध्यान से देखो। सब में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ही चीज़ आ रही है हमारी बार बार। तो आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के विषय में सीखेंगे। मतलब एक या अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों से बनी एवं कोनों के सभी संभावित मानों को रखने पर संतुष्ट होने वाली समीकरण। मतलब यहाँ थीटा की जगह हम कोई भी कोण का मान रख सकते हैं, वैल्यू जो आंसर है हमारा हमेशा यही आएगा। जैसे ऊपर वाले में तीनों का आंसर 1 था, इसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी सबसे पहली सर्वसमीका है, इसी से हमने ये बाकी दो बनाई हैं। कैसे बनाई हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 के इधर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इधर क्या बचा है, कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे अब की बार कोस को ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो बस एक ही ये सर्वसमीका है आपकी, इसी से ये दोनों बनाई हुई है। ठीक है, तो ये इसको हम इन 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो आज का सबसे पहला उदाहरण है, किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके। देखो, आपको क्या करना है, सीकेंट ए के रूप में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। सीकेंट ए को आपको क्या करना है, सीकेंट ए के अनुपात में लिखने हैं जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन से होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये सारे क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इन सबको आपको सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। मतलब कि यहाँ पे जैसे आपकी सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसकी भी हेल्प हम ले सकते हैं। सबसे पहले आता है साइन। साइन को आपको सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, साइन का वर्ग जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस को उधर ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो कोस है वो क्या होता है, इसको 1 बट कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है 1 बटे सीकेंट का, है ना। तो इसका वर्ग है तो सीकेंट का भी यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका अब जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर वर्ग, सॉरी सीकेंट का वर्ग ए माइनस 1 बटे में सीकेंट वर्ग ए। तो यहाँ से जो आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर है, खाली साइन निकालना है, दोनों तरफ क्या कर देंगे अंडर रूट। तो साइन का मान मेरे पास आ जाता है ये। ठीक है, ये मेरे पास साइन का मान आ जाता है। तो साइन को मैंने सीकेंट के रूप में लिख दिया। इसी तरीके से बाकी जो आपके हैं अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको भी सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। अगला है साइन के बाद कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का ही उल्टा होता है, साइन का उल्टा है तो बस इसका उल्टा कर दो सीधा सीधा, सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इसका उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। तो यहाँ से जब मैं साइन ए का मान रखूँगी तो मेरे पास ये आएगा। उसके बाद नीचे कोस का मान रखूँगी तो नीचे है कोस, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंट ए ही हो जाएगा। तो सीकेंट से सीकेंट कट गया, सिर्फ ये बचता है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसी के इक्वल हो गया टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कोट। कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने कोट को भी सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो सभी को, साइन को भी, कॉसेक को, टेंजेंट को, कोट को, सबको हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, सीकेंट की फॉर्म में लिखा है। यही हमें करना था। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में क्या है, यदि x आपको दिया हुआ a साइन थीटा और y आपको दिया हुआ a कोस थीटा, तो आपको क्या करना है, x वर्ग प्लस में y वर्ग का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करोगे, बस x की वैल्यू रख दो ये और y की वैल्यू ये रख दो। ठीक है, बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। x ये दे रखा है, y ये दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर करो, x का वर्ग करो, मतलब a साइन थीटा का वर्ग, y का वर्ग मतलब a कोस थीटा, y कोस थीटा का वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, a वर्ग और साइन स्क्वायर
साइन का वर्ग, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए का वर्ग और कोस स्क्वायर का वर्ग। तो यहाँ से ए का वर्ग आपके पास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर का वर्ग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर का वर्ग को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए के वर्ग के बराबर आया। ठीक है, ये हमने प्रूव नहीं करना था, फाइंड आउट करना था, जो कि हमने निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया उदाहरण नंबर 2। आगे बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण पे। तीसरा उदाहरण आपको दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है तो कोस स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा ही तो है इधर, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ। ठीक है, साइन का वर्ग है, इसको इधर लेकर गए, तो यहाँ से जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो हमारा सर्व समीकरण हमने पहले वाली की है उसी से। तो यहाँ से अगर अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ मैं वर्ग ले लूँ, इधर क्या हो जाएगा, साइन वर्ग, इधर कॉस का 4 गुना हो जाएगा। साइन का वर्ग किसके बराबर होता है, पहली सर्व समीकरण उसी से ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 4 गुना है ही, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आई है, हमारी 1 के बराबर आई है। तो यही हमें निकालना था, ये हमने निकाल दिया, किसके इक्वल आया, हमारा 1 के इक्वल आया। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है आपको डैश प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली ही सर्व समीकरण है, तीनों में ही पहली सर्व समीकरण को जिस 3 प्रकार से हमने लिखा था वही है इसमें। ठीक है, तो डैश प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या भर दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा। अगला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, क्या बच जाता है, कोस का वर्ग। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस डैश साइन का वर्ग। अब की बार क्या करेंगे, कोस को इधर लेके जाओ, 1 माइनस कोस हो जाएगा जो साइन के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला प्रश्न। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, आपको दर्शाना है कि जो सीकेंट का वर्ग x है प्लस कोसेक का वर्ग x किसके बराबर है, सीकेंट का वर्ग x गुना में कोसेक का वर्ग x। ठीक है, बिल्कुल इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है वो हमें यहाँ पे, ये हमारे पास स्टेटमेंट है पहले वाली। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगी और इसको राइट हैंड साइड के प्रूफ दिखा दूँगी। ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगा, दिखाना ही तो है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर एक्स है वो क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स है उसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इन दोनों को आपस में क्या करूँ, मल्टीप्लाई करो, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा एलसीएम निकालने के बाद ये हमारी पहली सर्व समीकरण जो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, और नीचे एज इट इज हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये एक जो है इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो मैंने अलग अलग लिख लिया। अब मुझे पता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1/साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है, और 1/कोस किसके बराबर होता है, सीकेंट के बराबर होता है। तो ये इसके इक्वल आ गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2। क्लियर, आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि आपको दिया हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा के बराबर है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 3 का हल, के का मान आपको निकालना है। बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल इतना सा ये छोटा सा। तो ये आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, इस स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखो ये क्या, a माइनस बी और a प्लस बी। तो मेरी यहाँ पे आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होती है, a वर्ग माइनस b के वर्ग के बराबर। a का वर्ग मतलब 1 और b का वर्ग मतलब साइन का वर्ग। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये किसके बराबर होता है, ये कोस के बराबर होता है, पहली सर्व समीकरण है। ठीक है, ये कोस के बराबर होता है, तो कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस को मैं लिख सकती हूँ 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट से सीकेंट कट गया, के का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यही हमें निकालना था, के का मान फाइंड आउट करना था, वो हमने निकाल लिया। ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 3। ठीक है,
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का। प्रश्न नंबर 4 है साइन एक्स के रूप में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखने हैं। ठीक है, साइन एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 जैसे अभी हमने उदाहरण में किया था, सभी को जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको सीकेंड के फॉर्म में लिखा था, इसी प्रकार से हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? कोस वर्ग थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। ये हमारी पहली सर्व समीका है। ठीक है, दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन वर्ग थीटा के बराबर आ जाएगा। ये होगी मेरी पहली, मतलब कोस को मैंने साइन के रूप में लिख दिया। इसी तरीके से सभी को लिखना है साइन के रूप में। फिर हम करेंगे यहाँ पे सीकेंड थीटा है। सीकेंड थीटा क्या होता है? 1 कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा अभी हमने निकाला था, बस कोस की जगह उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सीकेंड को भी साइन के रूप में लिख दिया। फिर है हमारे पास तीसरा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ऊपर तो साइन है ही, कॉस की जगह मैं ये लिख दूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने टेंजेंट को भी साइन के रूप में लिख दिया। तो ये पहले 3 हो गए, कॉस, सीकेंड और टेंजेंट, तीनों को हमने साइन के रूप में लिख दिया। आगे है कॉट और कॉसेक। कॉट जो है वो क्या होगा? कॉट आपका क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। टेंजेंट का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो सीधा सीधा। इसका उल्टा करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। अगला है कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन तो थीटा का रेसिप्रोकल होता है ये, तो इसको हमने लिख दिया 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है, इसको प्रश्न नंबर 4 आपको कर लेना है। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी होती है। ये 4 प्रश्न ही आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।